नमस्कार दोस्तों। एमपीपीएससी ने वर्ष 2023-24 की एनुअल रिपोर्ट जारी की है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने इस रिपोर्ट का विमोचन किया है और एक अभ्यर्थी होने के नाते आप सभी को इस रिपोर्ट के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। तो देखते हैं, हम इस रिपोर्ट के बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। पहले हम देखते हैं आज के दैनिक भास्कर में आई हुई एक खबर जिसके बारे में इस रिपोर्ट के बारे में एनालिसिस करके बताया हुआ है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जो आयोग ने दावे किए हैं वो बहुत बड़े बड़े दावे किए हैं। क्या ये दावे सामने सच है? क्या ये जो परीक्षार्थी हैं, जो हमारा समाज है, उसके सामने ये खरे उतरते हैं? उसके बारे में जानते हैं। एमपीपीएससी आयोग ने ये दावा किया है कि 2023 और 24 दोनों वर्षों को निकालकर करीब 70 अधिसूचना या नोटिफिकेशन विज्ञापन जारी किए हैं, जिसमें कि 21 परीक्षाएं ही आयोजित की गई। बाकी परीक्षाओं का क्या? इसी के साथ साथ पीएससी ने यह भी कहा है कि इस अवधि में 13,833 पद के इंटरव्यू लिए गए हैं, जिसमें से कि 4,943 पदों की चयन सूची दे दी गई है। अगर इसको हम माइनस करते हैं तो करीब करीब 9,000 के आसपास जो है चयन सूची कहां पर पेंडिंग है, यह भी रिपोर्ट में आयोग को बताना चाहिए था। साथ साथ में यहां पर अगर हम बात करें तो सभी पुरानी परीक्षा जो लंबित थी उसे खत्म कर दी है, तो बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और यहां पर इस बात को जोर देते हुए आयोग ने अपनी रिपोर्ट में पेश किया है कि राज्य सेवा परीक्षा 2021, 22, 23 की मुख्य परीक्षा तक का आयोजन करा लिया गया है। 2 की चयन सूची भी निकाल दी गई है। अब देखिए कितनी आसानी से और कितनी चालाकी से जो है डायरेक्ट यहां पे ये लिख दिया गया कि 2021, 22, 23 की मुख्य परीक्षा। अरे मुख्य परीक्षा से क्या होता है? फाइनल सिलेक्शन जो है वो कहां पर है? 2021 का ठीक है लिस्ट आ गया है, 2022 की जून 2023 में आनी थी। मेरे साथ काउंट कीजिए आप, जो जून के बाद 7 महीने बचते हैं 2023 के, उसके बाद जो 1 साल हो गया ये अपना 2025 का जनवरी आ गया है, तो करीब करीब ये 2 साल फिर से हो गए। 2 साल से फिर से पेंडिंग है ये परीक्षा का फाइनल रिजल्ट। और यहां पर अगर आप मुख्य परीक्षा काट दें तो ये स्टेटमेंट ही बिल्कुल गलत हो जाता है। 22 का जो है पेंडिंग है, पता नहीं कब उसकी चयन सूची आएगी। तो ये इस तरीके की बातें जो है रिपोर्ट में ये बताती है कि जो आयोग ने रिपोर्ट निकाली है उस रिपोर्ट के अंदर तथ्यों को घुमाकर बातें पेश की गई हैं साथ साथ में। और आयोग ने यह भी कहा है कि एमपीपीएससी ने 21, 22, 23, तो इसमें से जो कहा है कि 2 का जो है चयन सूची भी निकाल दी गई है, यह बात बिल्कुल गलत है। चयन सूची का मतलब हम विद्यार्थी जो है वो ये समझते हैं, अभ्यर्थी फाइनल लिस्ट। चयन सूची मेंस की नहीं होती। चयन सूची वो लिस्ट आती है मेंस की जहां पर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। फाइनल चयन सूची जो होती है इंटरव्यू के बाद ही आती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल यहां पर तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है और इसका विमोचन जो है मैंने आपको बताया राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने किया है। और साथ ही साथ में इसमें जो उस दौरान मौजूद थे चेयरमैन जो हैं हमारे राजेश लाल मेहरा सर, और साथ साथ में सचिव जो है प्रबल सिपाहा जो कि एक आईएएस ऑफिसर भी हैं। ठीक है, चलो अगर मैं स्क्रीनिंग की बात करूं तो मेंस के लिए यहां पे आयोग ने साफ किया है कि मेंस की कॉपियां जो है वो ऑनलाइन चेक हो रही हैं। अब ये ऑनलाइन चेक हो रही हैं, ये पद्धति तो 2019 के पेपर के बाद से ही लगा दी गई थी। उसमें क्या नया है? बट नया ये है कि अगर ऑनलाइन चेक हो रही है तो रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? अगर ऑनलाइन चेक हो रही है तो ये भी पॉइंट है कि 2024 का जो अक्टूबर में मेंस हुआ था, 2024 का अक्टूबर में मेंस हुआ, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 4 महीने करीब हो चुके हैं, उसका भी रिजल्ट नहीं आया है। ऑनलाइन चेक हो रहे हैं तो जल्दी होना चाहिए, जल्दी रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, और राज्य सेवा परीक्षा 2022 की जो सिलेक्शन लिस्ट 2000 जून में आनी थी, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कितना टाइम हो चुका है, वो लिस्ट भी नहीं आई है। तो इस रिपोर्ट में जो है काफी चीजें तोड़ मड़ोड़ कर तथ्यों को पेश किया गया है सामने। और जो ये 4,943 पद थे उसमें से बाकी जो 18% जो हैं वो होल्ड कर दिए गए हैं। तो सॉरी, ये जो 13% जो पद हैं वो होल्ड कर दिए गए हैं और 5,348 टोटल पद थे, जिसमें से कि 13% पद होल्ड कर दिए गए हैं। जो रिजल्ट आया इसी में आया, तो बाकी का क्या प्रोग्रेस है ये भी रिपोर्ट में दर्शाना चाहिए था। चलिए, इसी का दैनिक भास्कर ने एनालिसिस किया और वहां पर इन तथ्यों को जो है वो तोड़ मरोड़ कर पेश किया हुआ पाया, जहां पर
एक तरफ पीएससी राज्य सेवा परीक्षा जो है 2023 इंटरव्यू मार्च अप्रैल में लेगी, मार्च अप्रैल में इंटरव्यू लेगी, तो रिजल्ट कब देगी? तो ये भी आगे बैकलॉग में जाने वाली। जिस तरीके से आयोग बोल रहा है कि हमने अपनी सारी बैकलॉग को जो है खत्म करा दी है, और ये सब सामने नहीं है, फाइनल रिजल्ट्स हमारे सामने नहीं है। और आगे बढ़ते हैं, अगर हम बात करें अभी रिसेंट में जो फॉर्म भरने का टाइम था, तो फिर उसमें काफी बच्चों को दिक्कत आई है, समस्याएं आई हैं लास्ट टाइम में सर्वर की, और इसी के लिए एक डिमांड भी की गई है कि 2 दिन का जो है वापस से खोलना चाहिए। इसके भी सपोर्ट में टीम आयोग से एजुकेशन है, बिल्कुल सही बात है, वैलिड बात है। और साथ साथ में एक जो और अत्यधिक महत्वपूर्ण बात है कि पद जो है सिर्फ 158 हैं, करीब 400 पद आने चाहिए थे जो कि एक्सपेक्टेड थे, बट वो पद सामने नहीं आए हैं, और पिछले बार भी सिर्फ 110 ही पद थे। तो क्या आयोग ये जो भर्ती परीक्षा है इसको क्या बनाना चाह रहा है? ये आयोग के सामने एक प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि मुझसे ज्यादा अच्छा ये बात आयोग के चेयरमैन, आयोग और गवर्नमेंट जानती है कि अगर इस तरीके से ही चलता रहा तो लोगों की रुचि ही खत्म हो जाएगी लोक सेवा में, और लोक सेवा में रुचि खत्म होना मतलब कि एक बहुत बड़ा ब्लंडर, मैं कहूंगा आज के भाषा में बहुत बड़ा ब्लंडर होगा। क्योंकि अगर एक बात आप समझिए कि जब कोई बच्चा यूपीएससी एमपीपीएससी की प्रिपरेशन करता है, तो ना सिर्फ वो जॉब के लिए तैयार होता है गवर्नमेंट, बल्कि वो ये भी जानता है कि सामाजिक जो है क्या परेशानियां हैं हमारे देश में, उन्हें दूर कैसे किया जा सकता है, वो अवेयर होता है सारी चीजों से। तो एक अच्छा नागरिक बन के निकलता है, अगर वो कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर बन के ना भी निकले तो एक अच्छा नागरिक बन के निकलता है। और अगर हम इसमें ही रुचि खत्म कर देंगे तो कैसे हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारा देश जो है वो सही डायरेक्शन में आगे बढ़े? तो सर आपसे चेयरमैन सर, आपका मैंने एक मैसेज देखा जो कि अवेलेबल है एमपीपीएससी की साइट में चेयरमैन मैसेज के नाम से। यहां पर आपने कहा है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग होनहार युवकों की आशाओं का केंद्र बिंदु है। तो ये बात आपने कही है कि मध्य प्रदेश जो आयोग है वो होनहार बच्चों के आशाओं का केंद्र बिंदु है। तो इस केंद्र बिंदु को बनाए रखना भी सर आप ही का काम है, और संवैधानिक संस्थाएं जो हैं अपनी जो उनको शक्तियां मिली हैं इन उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु संकल्पित हैं। तो जो समाज का जो उस पर भरोसा है उसे बनाए रखें, ये भी बात आप ही ने कही है। मैं यहां पे कुछ एक्स्ट्रा नहीं जोड़ रहा हूं, यहां पे ऑलरेडी ये लिखा हुआ है कि लोकतंत्र में लोक सेवा आयोग की अपनी गरिमा है, बिल्कुल है, उसे बनाए रखना आपका काम है। और साथ ही साथ में तंत्र मतलब कि स्ट्रक्चर उससे अपेक्षा करता है, गवर्नमेंट उससे अपेक्षा करती है कि वह अपनी गरिमा को अक्षुण्ण रखे और समाज को उस पर भरोसा रहे, इस बात का ध्यान रखे और इस भरोसे को बनाए रखे। सर एक बार आप अभ्यर्थियों के बीच में आके देखिए, एक बार आप समाज के बीच की एक जो विश्वास है उसको देखिए, ये डगमगाता हुआ दिख रहा है कहीं ना कहीं। क्या ये भरोसा आगे जाके टूट जाएगा? यह भी एक प्रश्न बन रहा है। और अगर टूट जाता है तो कैसे जो है आने वाला युवा सामने आएगा लोक सेवा की प्रिपरेशन करने के लिए? और जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि अगर कोई लोक सेवक बनने की प्रिपरेशन कर रहा है तो वह सिर्फ डिप्टी कलेक्टर बनता ही नहीं है, उससे तो बहुत कम लोग सिलेक्ट होते हैं जितने लोग प्रिपरेशन करते हैं। बाकी के लोग एक अच्छे नागरिक बनते हैं, वो जानते हैं कि देश में क्या समस्याएं हैं, वो जानते हैं कि कैसे सॉल्व करना है, उनके अंदर एक मदद करने का भाव पैदा होता है। तो अगर इसी प्रकार से पोस्ट कम आती रही, बैकलॉग चलते रहे, रिजल्ट्स नहीं आए, तो एक पूरा भरोसा जो है वो एक डगमगा रहा है। इस ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, और इसके निर्वाहन करने हेतु निष्पक्ष, ईमानदार, कर्तव्य, संवेदनशील होना बहुत जरूरी है। ये बातें आपने कही है, मैंने नहीं कही है। आयोग का मुख्यतः 3 कार्य हैं, आपने बताए हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट तो पहला काम है कि विभिन्न विभागों से प्राप्त मांग पत्रों के आधार पर उत्तम लोक सेवाओं का चयन। तो सर चयन तो जब करेंगे जब पोस्ट निकालेंगे, अगर पोस्ट ही नहीं होगी तो किस बात का चयन? तो ये जो बातें आपने अपने मैसेज में लिखी हुई हैं, इसमें देखिए, एक बार आप रीचेक कीजिए, क्रॉस चेक कीजिए कि क्या ये बातें आयोग आज के समय में सारी पूरी कर पा रहा है, या फिर कहीं ना कहीं समस्या है, कहीं ना कहीं एक गैप बन रहा है जिसको आयोग को भरने की जरूरत है। आज जो स्टूडेंट है सर, वो स्टूडेंट किसके पास जाएगा?
वो स्टूडेंट की समस्याएं कौन सुनेगा? आप सुनेंगे सर। आपको संवैधानिक पद पर बैठाला गया है, आपको वो शक्तियां प्रदान की गई हैं जिससे कि बच्चों की समस्याओं को आप दूर कर सकें। ये आपका काम है कि आप ऑफिस के अंदर जो चल रहा है या फिर सेक्रेटरीट के अंदर चल रहा है उस सब के साथ साथ इस बात पर भी ध्यान दें कि बच्चों के मन में क्या चल रहा है। एक दो दिन में हमारे सामने डाटा सामने आएगा और वहां पर हमें यह दिखेगा, जहां तक एक्सपेक्टेड है, कि और कम बच्चों ने फॉर्म भरा। पिछले बार कितने बच्चों ने फॉर्म भरा था? 1,20,30,000 बच्चों ने, और पेपर जो फॉर्म को ज्यादा लोगों ने भरा था और 1,10,000 के आसपास बच्चों ने पेपर दिया था। कहीं 1 लाख से कम बच्चे इस बार पेपर ना दें। ध्यान रखिए सर, अगर इस बार आपने पोस्ट अभी नहीं बढ़ाई आगे तो हो सकता है अगले बार ये आंकड़ा 1 लाख से नीचे फॉर्म भरने वाला को ही आ जाए, और आश्चर्यजनक नहीं होगा अगर इसी बार ये हो जाए तो। एक बार ये समझिए, और लोक सेवा की तरफ जो बच्चे हैं वो और आकर्षित हो सकें, वो इस फील्ड में आ सकें, इसको ध्यान में रखकर जो आगे का प्रोसेस है उसे अपनाइए। अब ये सभी चीजें जो सर आपने कह दी, अब ये जो रिपोर्ट थी ये मैंने बच्चों के सामने पेश कर दी। अब बच्चों आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि ये सब जो भी आपके रिपोर्ट सामने आई है, इस सब के बारे में जो भी सामने आया है, इसे एक बार डिटेल में पढ़ लीजिएगा और इसके बाद आप डायरेक्टली एक पत्र लिखिए आयोग को। आयोग को पत्र कहां पे भेजना है ऑनलाइन माध्यम से मैं आपको बता देता हूं, नहीं तो हमारे व्हाट्सएप मैसेज में भेज दीजिएगा, हम सबको प्रिंट कराएंगे और आयोग तक पहुंचाएंगे। कहां से भेजना है आपको पत्र? तो आप 2 जगह भेज सकते हैं डायरेक्ट, अगर आप ऑनलाइन भेज रहे हैं तो एक जो आयोग का ईमेल है mppsc@mp.gov.in, साथ ही साथ में आप डायरेक्ट चेयरमैन सर से भी संपर्क कर सकते हैं, chairman psc@mpgov.in। तो बिल्कुल आप रिपोर्ट के बारे में क्या है, क्या दावे किए गए हैं आयोग की तरफ से, क्या वो सच्चे हैं और आप तक इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये सभी बातें आप आयोग तक पहुंचाइए। डायरेक्ट अगर आप आयोग तक नहीं भेज रहे हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर में दीजिए, हम सभी को प्रिंट कराएंगे और यहां से डाक कर देंगे। तो ये जरूरी प्रश्न था, इसलिए हमारी टीम ने सबके सामने उठाया। हम प्रश्न किससे करेंगे? हम प्रश्न आयोग से करेंगे। हमें हमारे प्रश्नों का उत्तर कहां से मिलेगा? हमें हमारे प्रश्नों का उत्तर आयोग से ही मिलेगा। तो देखते हैं आयोग की क्या प्रतिक्रिया होती है। मुझे, मेरी टीम को, साथ में हम सभी अभ्यर्थियों को भी ये बहुत ज्यादा उम्मीद है आयोग से कि इस समस्या का निराकरण जल्द से जल्द निकल सके। जय हिंद, जय भारत।